एक बात का मुझे बहुत अफसोस है। अगर मेरे कमरे में या मेरे घर में कैमरेज लगे हुए होते तो हम आपको बहुत चीज़ दिखाते कि हम कैसे एसटीएस के प्रिपरेशन के लिए सुबह उठकर अपना मुंह भी नहीं धोकर चले गए अपने किस्मत को ललकारने। ये आसान बात नहीं है जो हर किसी को समझ में आ जाए। ये है मोहब्बत। मोहब्बत उस कलम से, उस ताकत से जिसको सुनने के लिए धड़फड़ हो जाते हैं। आप समझ ही सकते हो, आज था मेरा एसटीएस का पेपर जिसको देने के लिए मैं सुबह 7 बजे उठ के एक सॉरी, दो सॉरी, एक सॉरी इज इक्वल्स टू 1 आवर। सो 1-2 घंटे पहले 5 बजे आ जाओ। 5:30 पे मेरे आँख खोली तो मैं उठा। फिर इसके बाद मैंने कलमा पढ़ के अपना मुंह धो के, अबे मुंह तो नहीं धोया यार, आगे बात करते हैं। इसके बाद रेडी होके नीचे गया, बाइक तैयार किया, फिर देखा यूट्यूब में स्क्रीन टेस्टिंग सर्विसेज, द एसटीएस पेपर हैज बीन रिलीज। बट मैंने शॉक हो गया, आखिर कैसे लीक हो गया? क्या ये आज का पेपर है जो हम देने जा रहे हैं? लेकिन नहीं, वो पेपर तो था ही नहीं। तो मजे की बात ये थी कि वहां पर जो पेपर था वो कल का रिलीज हो चुका था, यानी लीक हो गया था। तो अफसोस हुआ मुझे बहुत ज्यादा, दिल में धड़पन सा हो गया। और मेरा दिल बहुत नाजुक है, तुम्हें पता है, बहुत धड़कता है और मैं बहुत ज्यादा अफ्रेड ऑफ हो जाता हूँ काफी चीजों से। तो मैं अभी डिसाइड किया हुआ है कि मैं आपको वो सिनेरियो दिखाता हूँ जो मैंने खुद फेस किया। इनक्रेडिबल। इफ आई हैव अ मोबाइल, if I have necessary access of that thing, so I will also show that scenario. I will also show you that incredible adventures which I have faced there in the mid of the roads, and I have doing a different thing. Literally, that was so amazing and so much weird because वहां पर बहुत सारे अजूबे आ रहे थे, यानी वो चूजे वाले मुंह नहीं होते, वो भी आ रहे थे और भी बहुत कुछ ना। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, ये तो अल्लाह की तख्लीक है, लेकिन मुझे कुछ अजूबे भी दिख रहे थे। सीरियस बात है, कुछ ऐसे दिख रहे थे मेरे को, चूड़े। मैंने बोला ये क्या है, ऐसा भी होता है कभी? एक बोला मैंने बोला ये क्या तमीज है भाई, ये कैसे बात कर रहे हो? फिर हमारा सारा चेकिंग हुआ, मोबाइल इज नॉट अलाउड। दैट्स वाई आई डू नॉट रिकॉर्ड एनी सिनेरियो, एनी सीन्स विच इज सो मच नेसेसरी टू बी एक्सपीरियंस फॉर अदर्स, बिकॉज other generation, next generation wants that. They also assume and get prepared before the test, and that's be so necessary thing which you have to know and ensure about. So right now मैं तुम्हें वो सारा सिनेरियो बताऊंगा कि मैंने कैसे टेस्ट दिया वहां पर ना। मैंने टेस्ट दिया और मैं वहां पर लिटरली, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। यानी इतने लोग, लेकिन उनमें बहुत सारे लोग थे जिनको मतलब टेस्ट वगैरह नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। मेरे नियर बाय जितने बैठे हुए थे, मैं तो ऐसा कैजुअली नॉर्मली मतलब चिल, बिल्कुल चिल में, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया। मजे की बात ये है, और ऊपर से वो सारे मेरा पेपर देख रहे थे। मैंने बोला देख लो, बिल्कुल देख लो, लेकिन कैमरा की आंख देख लिया उसको। फिर इसके बाद जो एडवेंचर्स हुए उन दोनों को आगे बिठा दिया। मैं बिल्कुल रिलैक्स करके अपना पेपर कर रहा हूँ ना। आखिरी के जो 2 से 3 मिनट बच गए उसमें मेरा पूरे तकरीबन 25 मेरे एमसीक्यूज रह गए। अब मुझे लगने लगा डर, जिसमें मुझे इंग्लिश का पेपर करना है, उर्दू का करना है और बहुत सारे, यानी इस्लामियत भी था ना, उर्दू तो नहीं था, सॉरी फॉर मिस्टेक। एंड after that I also talking about some IG and some countries revolution
about United Nations and what's be the Prime Minister of Donald Trump, why live in, and something about that, and what's the Turkey capital, you have to know about that thing, and something in mathematics that's gonna be so complicated, but I have solved into the question paper. They have given you a carbon copy which you have to get it, and you have to take that stuff and take it in your home. एंड लिटरली मैंने भी बिल्कुल यही किया. मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैंने जो मार्कआउट किए उनमें से 3 तो मेरे गलत हैं, और बाकी मैं ये कह सकता हूँ मेरा काफ़ी हद तक पेपर बहुत अच्छा गया है. और लिटरली अगर आप प्रिपेयर होते तो मैं बहुत अच्छा कर पाता, लेकिन जितना भी किया ये भी शुक्र है ना. और इसके अलावा और जो इंटरेस्टिंग थिंग्स है ना वो तो बहुत अमेजिंग है. यानी जो चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी, फिर मैं गया, और ये बात नहीं कि सख्ती वगैरह नहीं था, सख्ती वगैरह बिल्कुल टाइट. और मज़े की बात, मुझे तो खुद मतलब वो रेगुलेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे ना, और सहूलत वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई हैव कंप्लीटेड माय पेपर एंड दे हैव गिवन मी अ वन पेन, सिंगल पेन. लिटरली अंदर कोई चीज़ ले जाना अलाउड नहीं है. मैं आपको सिंपल सा एक प्रोसेस बताता हूँ जो यूजुअली मोस्टली केसेस यूज होता है. अब आपको एनडी यूनिवर्सिटी आना है ना, आप किस तरफ से आ सकते हो. अब एसटीएस का जो पेपर पड़ रहा है, जो सकर आईबीए, उसका जो टेस्टिंग हो रहा है, वो आपको मतलब अब आपको लोकेशन वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, या मतलब आप कहीं से भी आ रहे हो, आप सक्कर से आ रहे हो, ठट्टा से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो. अब आपको मोस्टली केसेस कौन सा रोड यूज़ करना होगा. सबसे पहले आप आओगे मिलीनियम की तरफ, यानी जो डिग रोड से पड़ता है ना, ये आर्मी के जितने भी एरियाज वगैरह है, यहाँ से क्रॉस करके फिर एक तो आपको रास्ता पड़ेगा मिलीनियम वाला, यहाँ से आप राइट ले लोगे. और दूसरा रास्ता आपको यहाँ से पड़ सकता है कि जो सिंधबाद पार्क है, वहाँ से आप राइट में टर्न लेके आप आराम से आ जाओ. मगर जो मोस्टली केसेस यूज होता है ना, आज जो सिंपल वे है जो आपके लिए मतलब बहुत आसान रहेगा, आप ये रास्ता यूज़ कर सकते हो एलडी तक आने के लिए ना. और ये रास्ता बिल्कुल सिंपल है, जब भी यूज़ करो सिंपल सा प्रोसेस है ना. ये डिनो सफारी पार्क है ना, ये आपको अब मेन प्रोसेस ये है कि जब भी आपको पोर्टल में मतलब साइनअप वगैरह करना होगा, मैंने तो साइनअप कर लिया है ना. अब एक्टिव प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अप्लाइड किया था ना, मैं आपको वो प्रोसेस समझाऊंगा ना, और इसके बाद मैंने किस तरह मतलब जनरेट किया. यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड इंटरमीडिएट कैटेगरी, मैंने हाँ अप्लाई किया था ना. अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी था अप्लाई करने का, मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया. अब मैं क्वालिफाइड हो चुका हूँ. यह जनरेटिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आपको स्लिप डाउनलोड करना है. अब मेरा तो प्रोसेस हो चुका है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अब है क्या ना. इसके बाद आपने डाउनलोड किया, आपने खोला, प्रिंट आउट निकला है. प्रिंट आपके पास प्रिंटर है तो आप कर सकते हो, अगर प्रिंटर नहीं है आपके पास तो आप जाके किसी भी शॉप से आराम से. अब ये पीडीएफ फॉर्म में आपके पास डाउनलोड हो गया, साइड में वेब व्हाट्सएप खोल लो ना. फिर इसके बाद आपको ये अपलोड करना है. देखो मैं वही प्रोसेस बता रहा हूँ जो मोस्टली केसेस जो खुद करने के काबिल है, और बाकी लोग जो मतलब दूसरों के आश्रय में छोड़ देते हैं, फिर उनका तो अल्लाह ही, बस मैं क्या बोल सकता हूँ उनको. अब मैं दूसरा चीज आपको दिखाने वाला हूँ. मैंने जो टेस्ट दिया है ना वो ये रहा ना. ये कुछ चीजें मैं एडिट कर लेता हूँ, मोबाइल थोड़ा मूव ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए. आपको उलट शायद नजर आ रहा होगा. टेस्ट दिया है वहां पर, ये आपको दिखाता हूँ. मेरा सीट नंबर है, सिंपली मैंने अपना सीट फाइंड किया, ब्लॉक फाइंड किया. पहले ब्लॉक फाइंड करके फिर मैं वहाँ पर गया, मुझे क्वेश्चन शीट प्रोवाइड किया गया, मैंने क्वेश्चन दिया. फिर इसके बाद मुझे जो फिल आउट करने थे एमसीक्यूज वगैरह, मैंने वो भी फिल आउट कर लिए ना. ये मेरे एमसीक्यूज है. आपको जो भी इनमें से समझ आ रहा है, जो भी आपको लगता है मैंने सही किया या आपने सही किया है ना, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करके आप मुझे बता सकते हो. बहुत दिल था कि मैं अपना मोबाइल ले जाऊं, लेकिन अगर मैं मोबाइल ले जाऊं भी किसके पास रखूं ना. फिर इसके बाद यही पंचायत होगा, यही मसला आएगा कि भाई मोबाइल किसके पास है. मेरे पास मोबाइल है मगर मैं किसके पास रखूं भाई. मेरे जो नेबर में बैठे हुए थे बराबर में, वो भी मोबाइल लेकर आए थे, लेकिन उसका मोबाइल फिर उसने ले लिया. उसने बता दिया एंट्री में ले लेते भाई, एंट्री में नहीं लिया ना. सोर्सेस तो भाई सोर्स आप लगाओ मत
सोर्स तो होना ही नहीं है ना। बाकी जो सर्विस सिबा टेस्टिंग सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब बिल्कुल प्रॉपर जो मैनेजमेंट था ना, आई लाइक दैट, लिटरली दैट गोना बी सो अमेजिंग व्हेन आई सॉ they have also get prepared each and everything, and all these steps are literally, whenever I talking about that thing, सब कुछ बिल्कुल मेंटेन किया हुआ था ना। वो ज़मीन भी लेवल था, और जो नहीं होते शादी हॉल में जो कुर्सियाँ वगैरह यूज़ होती हैं वो भी थे, उन पे बैठना है आपको, और टेबल वगैरह नहीं है। बाकी आपको पेन भी खुद प्रोवाइड करेंगे ना, और आपको बोर्ड भी खुद प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर आप लिख के अपने एमसीक्यूज वगैरह राइट डाउन करके, और कार्बन कॉपी देंगे, वो आप घर ले जा सकते हो। इसके अलावा जो आपको देंगे वो चीज़ आपको रिटर्न भी करना है ना। पेपर कंप्लीट हो गया, 100 मिनट का पेपर है, और इसमें आपको कोई चीज़ मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह आपको नहीं ले जाने। मैंने बिल्कुल यही किया, अपना पेपर दिया ना, टाइम टू टाइम सब कुछ समझ कर। ये देख सकते हो कि मेरे पास ये अब आ चुके हैं ना, सिबा टेस्टिंग सर्विसेज। अब ये मेरा नाम आ गया, मेरे वालिद का नाम, मेरा CNSE, सीट नंबर, ब्लॉक, मुझे किस ब्लॉक में बैठना है, सीट नंबर मेरा क्या है, वहाँ पर कार्ड लगा होगा। और तीसरा मैंने अप्लाइड किया है इंटरमीडिएट कैटेगरी में, और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने। अब टेस्ट कहाँ पर लिया जाएगा ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आपको समझ में आता है, आप सिंपली क्या करोगे ना, आप आके सीधा यहाँ पर एनडी सर्च करोगे। एनडी सर्च करोगे, यहाँ से आपको ये शो होगा कि ये एनडी जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है। यहाँ पर बिजनेस साइड में प्रोफाइल बना हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, डायरेक्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। ये वाले साइट पर आप आ जाओगे यहाँ पर। अब यहाँ से अब ये जो आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक कर लो सिंपली ना। यहाँ पर कांटेक्ट नंबर, आपको कांटेक्ट की तो ज़रूरत नहीं होगी, वेबसाइट की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आज मंडे का दिन है, यहाँ पर क्लोज शो हो रहा है, ये भी आपको नहीं देखना अगर आपका टेस्ट है सबसे एडवेंचर पार्ट, यानी इस वीडियो का भी ट्विस्टिंग पार्ट ये है। और सबसे ट्विस्टिंग जो मेजर पॉइंट है ना, मैं वो बताने वाला हूँ आपको। यानी मेरे पीछे कुछ बैठे हुए थे ना, वो नहीं होते, मतलब हम लोग फ्रेंडली है ना, हम लोग तो फ्रेंडली, मतलब अब बोर हो जाते हैं, अब क्या करें, सारे ऐसे बैठे, कुछ लोग डरे हुए ना, कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैठे हुए, जैसे कि मतलब आर्मी ना, जैसे स्टैंड बाय, मगर लोग डरे हुए थे, काफ़ी हद तक डरे हुए थे कि मतलब किस तरह सिनेरियो होगा, उनको पता नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर 6 से 7 बार अटेम्प्ट करके, मगर मुझे तो ये झूठ लगा। कोई बोल रहा था मेरे 80 मार्क्स आए, फिर भी डेटाबेस में रिकॉर्डिंग नहीं है। मैंने बोला ये कैसे, मैंने सर से सवाल करना शुरू कर दिया। मैंने बोला ये कैसे सर, ऐसा भी होता है, रिकॉर्ड में उसका नाम ही नहीं है। वो फिर से अटेम्प्ट करने आया हुआ है, उसने डाउनलोड स्लिप भी हो गया, उसको एडमिशन भी मिल गया, 1500 उसने चालान भी पे कर लिया, ये कैसे हो सकता है। सर ने बोला ऐसा एरर तो होता नहीं है, शायद बल्कि हो, वो हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकता है, वो आपको सब कुछ बता देंगे। अगर कोई भी ऐसा इशू है या आपका नाम वगैरह, वो आप मतलब CNSE वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह पोर्टल से आप उनको सेंड कर सकते हो। बाकी ये मुझे तो तकरीबन हद तक। और जो इसके बाद आता है खर्चा पानी वाला सीन, यानी आप सरों को मतलब खर्चा पानी दे के 5000 में डील डन कर दो ना, सारे लड़के वगैरह मिलके। मगर वो सिनेरियो भी नहीं था, हम लोग खुद जोक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे उस पर ना, कि मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन को ना इन चीज़ों के बारे में पहले बताओ। यानी मैं जो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जो चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन क्राउड आउट ऑफ स्टैंडिंग, बाहर अच्छा हुआ तो मतलब सिक्योरिटी वगैरह था, तो बाइक वगैरह मतलब सेफ थे, गाड़ी सेफ थे। मगर जो रश था, सारे लाइन में, लड़कों का अलग लाइन है, लड़कियों का अलग लाइन है। वो NED यूनिवर्सिटी दैट्स कॉल्ड, एंड दैट्स Sagar IBA टेस्टिंग सर्विस, दैट्स गोना बी सो अमेजिंग व्हेनेवर आई सॉ दैट स्टफ। एंड लिटरली मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने MCQs वगैरह फिल आउट किए हैं, और लिटरली मेरा 8 फरवरी
को मेरा पेपर था ना, आज इतवार का दिन है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने लिखे हैं और जो मैंने मार्कआउट किए हैं। अब आप देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना मैंने कौन से सही किए कौन से सही नहीं किए। लिटरली मैंने खुद भी यूट्यूब में सर्च किया था कि मतलब कि इनके आंसर वगैरह किस तरह के आ सकते हैं। चैट जीपीटी को पूछा, थोड़ा मैंने जाके लाइब्रेरी में रिसर्चिंग वगैरह कर लिया मतलब किस तरह होते हैं, और कुछ बड़ों के साथ बैठ के फिर उनसे कुछ बातें पूछना, उनके एक्सपीरियंस वगैरह पूछ के आपको थोड़ा बहुत तो मतलब अंदाजा हो जाता है, तकरीबन पहले ही आपको पता चल जाता है। अगर मतलब आप ऐसा करते हो, ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो, तो मतलब आपको तकरीबन समझ में आ जाता है। Depend up to you that how much you are getting that my point and how much you are sincere with your work. And literally we are together, we are young generation, we have to do and share our journey, and literally that gonna be so interesting for next generation. They know that how they can also pass this STS portal, this test, that gonna be so amazing. And you know that's gonna be so simple, and this is merit transparency technology that you have to do and you have to apply it and simply get the services like general administration और कोऑर्डिनेशन। मतलब कोई भी आपको गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में आराम से इंटरमीडिएट के बेस पे आपको कोई भी जॉब मिलेगा। और अगर अभी मिल गया ना तो अगले 25-30 साल तक आप भूल जाओ कि मतलब फिर से आएंगी ये जॉब ना। अगर अभी आपका हो गया तो दैट्स I appreciate you and that's gonna be good news and you have to celebrate it. That's gonna be amazing because whenever you pass this stuff, you have to be sure about that how you can prepare for upcoming adventures, and that's gonna be something. मुझे तो ऐसे इतना खास इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी that's gonna be little bit. You have to understand, you have to ensure about that because this is not my career. I have not decided this stuff, but this is limited, and if I get selected, that's good news. If bad, no worries, I can do again, but I will not apply for this one. जो भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल होश आवाज़ में कह रहा हूँ और जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट कह रहा हूँ ना। मुझे पता है ना, अब मुझे तो इस पर अफसोस होना ही नहीं है ना, अफसोस तो होना नहीं है, मुझे घबराना नहीं है और घबराने का है भी नहीं। बड़े बड़े पॉलिटिक्स भी यही बात कहते हैं, और बड़ी बात ये इतना मुश्किल भी नहीं है, इंटरमीडिएट बेसिस है। जो आप मैट्रिक में पढ़ते हो फर्स्ट ईयर, उसमें 9th में वही चीज़ें आते हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। और ये बात है किसी के जर्नी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बस रिपीट करना होता है, थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए, एमसीक्यूज वगैरह हो जाते हैं। एमसीक्यूज में क्या है, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं ना, 4 ऑप्शन में से किसी भी तुक्का लगा दो, हाँ यही तो होता है माइंड सेट ना। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो आप आराम से कर सकते हो ना। ये कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए हो सकता है जो अनएजुकेटेड है, जो एजुकेटेड है, जो इन चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं ना, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। उनके लिए सिर्फ रास्ते बनते हैं ना, क्योंकि वो अपना रास्ता बनाना जानते हैं। दैट्स कॉल्ड सो मच सिंप्लीफाइड प्रोसेस यू हैव टू फॉलो एंड यू विल गेट योर जर्नी। एंड प्रे फॉर मी इफ आई गेट सेलेक्टेड, आई अप्रिशिएट एंड सेलिब्रेट विद आवर ऑडियंस। तो मिलते हैं रियल एस्टेट वाली जगह पे, मैं अभी जा रहा हूँ वहीं पर विजिट करने के लिए। अभी मलीर में बहुत सारे जगह हैं, वहाँ पर भी वीडियोस वगैरह बनाने, तो हम निकलते हैं वहाँ पर। कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्लैट्स वगैरह भी हैं, उनके बारे में बताऊँगा ना। मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और मैं आपको इंटरेस्टिंग पार्ट्स आपको दिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह। जो भी दिखाऊँगा ना आप बोलोगे हाँ दैट्स रियल एंड दैट, मतलब इस जगह में दम है, वही पार्ट दिखाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मुझे पता है लॉन्ग है मगर नॉलेजेबल है, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा और कुछ ना कुछ आपको मेरे फेस से भी अंदाज़ा हो गया होगा मतलब कितना आसान है। और मैं आपको दिखाता वो प्रोसेस, वो भी दिखाता था कि मैं किस तरह मस्ती करता हूँ वहाँ पर। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता लिटरली तबीयत सही होने के बाद।